तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इंटरफेस के बारे में बताया था कि इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्शन पार्शली हाइडिंग ऑफ डेटा होता है। मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। बट जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड होती है उसकी डेफिनेशन होती है। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, पार्शली हाइडिंग ऑफ डेटा। बट वही जो इंटरफेस होता है दैट इज फुल्ली हाइडिंग ऑफ डेटा, क्योंकि उसके अंदर जो मेथड होती है उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, ये लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उसके जो कुछ प्रोग्राम बचे इंटरफेस के, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरफेस के जो प्रोग्राम है वो देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये एक प्रोग्राम था। ठीक है, यहाँ पे आपको रेट दिख रहा है तो आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ। तो इसमें जाके ऑप्शन में जाके यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है। और इसका जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग यूट्यूब पे है, मैंने डाले हुए, आप लोग चेक कर लो एक बार। पूरी सीरीज ही डालती हूँ रोज के, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, ये देखो। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइंड होता है, ठीक है, वैसे ही अगर मुझे इंटरफेस को डिक्लेयर करना है तो इंटरफेस नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंटरफेस बनाया है ए नाम का, जिसके अंदर 4 मेथड है, ए बी सी डी। तो ये जितनी भी मेथड है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी है, बिकॉज इंटरफेस के अंदर आप अगर मेथड डिक्लेयर करते हो तो उसकी डेफिनेशन आप वहाँ पे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज फुल्ली हाइडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरफेस लिया है। ठीक है, इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इंटरफेस है, एक इंटरफेस लिया था और एक सिंपल क्लास देखा था। और जब भी इंटरफेस टू क्लास में एक्सेस होता है तो कौन सा कीवर्ड यूज होता है वहां पे, इनहेरिटेंस में कौन सा कीवर्ड यूज होता है, इंटरफेस टू क्लास हम लोग एक्सेस करते हैं तो बोलो। इंटरफेस टू क्लास मुझे आना है तो कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, इनहेरिट कैसे करते हैं, वो पूछ रही हूँ। क्लास टू क्लास होता है तो कैसा कीवर्ड होता है, और इंटरफेस टू क्लास होता है तो कैसा कीवर्ड होता है, ये मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को समझाया था। यस, इम्प्लीमेंट्स, बराबर है आयुषी। इंटरफेस टू क्लास होता है तो इम्प्लीमेंट्स यूज करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट्स होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, और वही अगर क्लास टू क्लास एक्सेस होता है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक इंटरफेस बनाया है ए नाम का, जिसके अंदर ए बी सी डी 3 क्लासेस 3 मेथड है। अब यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने नहीं देखा था, हम लोगों ने इंटरफेस को नॉर्मल क्लास के अंदर एक्सेस किया था। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बी नाम का, जिसके अंदर इंप्लीमेंट्स किया है इंटरफेस को। तो इंटरफेस है ए नाम का। ठीक है, क्लास और इंटरफेस, क्लास और इंटरफेस एक्सेस हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इंप्लीमेंट्स किया है इंटरफेस को, ए नाम का इंटरफेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है बी नाम का, इसके अंदर एक तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी है। ठीक है, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे आप देखो
कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर जितनी मेथड है वो सारी मेथड क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास जो बी है उसके अंदर ये सी नाम की जो मेथड है वो ए नाम के इंटरफेस की है, और बी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड चलती है, मतलब डेफिनेशन चलता है मेथड की। तो यहाँ पे जो सी नाम की मेथड है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी। आप ये चारों मेथड को यूज कर सकते हो क्लास बी के अंदर, ऐसा नहीं है कि एक ही यूज कर सकते हो, आप चारों मेथड को क्लास बी के अंदर यूज कर सकते हो। तो मैंने एक मेथड को यूज किया है और उसकी डेफिनेशन दी थी, ठीक है। उसके बाद और एक क्लास बनाया एम नाम का। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सेस किया है एम नाम के क्लास के अंदर, और ये क्लास टू क्लास एक्सेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया है, एक्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया, एक्सटेंस। ऊपर जो था वो इंटरफेस टू क्लास था, ये इंटरफेस टू क्लास था, इसलिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया है। और वही अगर क्लास टू क्लास यूज होता है तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंस, ठीक है। तो अब बी नाम के क्लास के अंदर अगर ए इंटरफेस एक्सेस हो रहा है तो ए की जितनी मेथड है वो बी के अंदर तो एक्सेस हो जाएगी, और बी की जितनी मेथड है वो एम के अंदर एक्सेस होगी। तो एम के अंदर ए, बी और डी तीनों मेथड को एक्सेस किया है। क्यों, क्योंकि सी को तो बी के अंदर एक्सेस किया है, तो बच्ची कितनी है, ए बी डी। तो ए बी डी को कहाँ पे एक्सेस किया है, एम नाम के क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया। अब जिसमें हम लोगों को मेन लिखना है उसके लिए एक क्लास बनाया टेस्ट5 नाम का, और उसी क्लास के नाम से प्रोग्राम को क्या किया है, सेव किया है। अब यहाँ पे मुझे बताओ डिराइव क्लास कौन सा है, चाइल्ड क्लास कौन सा है, बोलो। डिराइव क्लास कौन सा है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास कौन सा क्लास है, एम, ठीक है। एम नाम का क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बनाया है इंटरफेस का। ए नाम का क्या था, इंटरफेस था। बी नाम का क्या है, क्लास है। एम नाम का क्या है, क्लास है। ए को एक्सेस किया है बी के अंदर, बी को एक्सेस किया है एम के अंदर, और एम का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, इंटरफेस का। क्योंकि इंटरफेस का आप लोग कंस्ट्रक्टर बना सकते हो क्या, यस और नो, इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है, नहीं, ठीक है। कभी इंटरफेस का आप लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो। अगर मैं कंस्ट्रक्टर इंटरफेस का बनाऊंगी तो उसके अंदर तो मेथड ही नहीं है, मेथड है बट उसके डेफिनेशन नहीं है, तो इंटरफेस का कभी भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको ऑब्जेक्ट तो बना लिया बट कंस्ट्रक्टर किसका बनाया, एम का, क्योंकि एम के अंदर सारी मेथड है। मुझे बताओ बी का अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाती यहाँ पे तो कौन सी मेथड कॉल होती, बी का अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते तो कौन सी मेथड कॉल होती, बोलो, सी, ठीक है। अगर बी नाम के क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया होता, सपोज बी, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर अगर बनाया होता तो ये बी के क्लास के अंदर जाता और सी ही मेथड को एग्जीक्यूट करता, ठीक है, ना ये ए को करता, बी को करता, डी को करता, ठीक है। बट अगर मैं एम का कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ तो ये ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, डी को भी करेगा, इवन दो सी को भी करेगा। क्यों, क्योंकि बी एक्सेस हो रहा है एम के अंदर, तो डायरेक्टली क्या हो रहा है, बी की जो भी मेथड होगी वो कहाँ पे एक्सेस होगी, एम के अंदर। तो ए बी डी ऑलरेडी है, साथ में क्या आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर किसका बना रहे हैं हम लोग, एम का, और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली सारी मेथड को हम लोग कॉल करते हैं। क्लियर है, यस और नो, सबको क्लियर है, दुर्गेश समझने की कोशिश करो, ओके, ठीक है। अब इसको रन करते, राइट क्लिक करना है, रन फाइल। जैसे रन फाइल करोगे तो यहाँ पे आपको
आउटपुट विंडो लाना पड़ेगा। ये देखो, ये आउटपुट आ गया है जावा का। क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने एम का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो उसके थ्रू सारी मेथड को एक्सेस किया है। तो आई एम ए, आई एम बी, एम सी, एम डी, ये सारी मेथड कॉल हो चुकी है और उसके अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो कैसा है कि जिसमें हम लोगों ने इंटरफेस भी लिया है, ए नाम का इंटरफेस, उसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी लिया है और उसी में हम लोगों ने एक नॉर्मल क्लास भी लिया है। ठीक है, इसके पहले के प्रोग्राम में डायरेक्टली इंटरफेस टू क्लास एक्सेस कर रहे थे, बट यहाँ पे इंटरफेस भी हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है, साथ में सिंपल क्लास भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये प्रोग्राम सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, पूछो। डाउट है किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है इसमें ये प्रोग्राम। ओके, तो देख, हाँ, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया है अकाउंट नाम का। ठीक है, और उस अकाउंट नाम के इंटरफेस में अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जब भी इंटरफेस के अंदर कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ठीक है, ये रेट नाम का वेरिएबल है, इसको डिक्लेयर किया है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसके सामने फाइनल कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्लास के अंदर आप खाली डेटा टाइप इतना करोगे तो चलता है। ठीक है, बट इंटरफेस के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है तो उसको फाइनल कीवर्ड से ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं दोगे तो एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरफेस के अंदर जो मेथड यूज की है, सेट एंड डिस्प्ले, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ये मेथड क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। सेट नाम के मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एसी, मतलब ये समझ में आ रहा है कि अकाउंट नंबर पास करेंगे। ठीक है, और डिस्प्ले में क्या करेंगे, आई थिंक अकाउंट नंबर डिस्प्ले भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया एक अकाउंट नाम का इंटरफेस। उसके बाद एक पर्सन नाम का फिर से इंटरफेस बनाया, उसके अंदर दो मेथड है, स्टोर एंड डिस्प्ले। ठीक है, स्टोर नाम की जो मेथड है वो पैरामीटराइज मेथड है और डीएसपी नाम की जो मेथड है वो नॉन पैरामीटराइज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैंक का ही एग्जाम्पल है ये, जिसमें हम लोगों को अकाउंट नंबर दिया जाएगा, नेम दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको एचआरए वगैरह काउंट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, नहीं, इसमें आपको टोटल, यस, इंटरेस्ट काउंट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट काउंट करना है, तो यहाँ पे आप देखते हो अकाउंट नंबर और पर्सन। ठीक है, अकाउंट नंबर और पर्सन का नाम, ये इंपॉर्टेंट होता है बैंक में, पता ये सबको। ठीक है, तो अकाउंट नंबर का एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का एक इंटरफेस बना, एक पर्सन का एक इंटरफेस बनाया, मतलब कि कस्टमर का जो नाम वगैरह रहेगा वो, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अकाउंट नंबर और पर्सन का नाम। अब इसका आप एक भी इंटरफेस बना सकते थे, बट यहाँ पे दो बनाए हैं। अब यहाँ पे एक क्लास लिया है कस्टमर नाम का, दोनों इंटरफेस को मुझे एक्सेस करना है, अकाउंट और पर्सन, तो इसके लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगा लिया। ठीक है, उसके बाद जो अकाउंट के अंदर मेथड थी और पर्सन के अंदर जो मेथड थी, वो सारी मेथड हम लोग कहाँ पे एक्सेस करेंगे, कस्टमर नाम के क्लास के अंदर। ठीक है, तो जो सेट नाम की मेथड थी वो किसकी थी, अकाउंट की। ठीक है, और वो पैरामीटराइज मेथड थी, तो एसी टू अकाउंट जा रहा है। ठीक है, ये जो अकाउंट डिक्लेयर किया है वो कस्टमर नाम के क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, तो सेट नाम के फंक्शन के थ्रू अकाउंट नंबर जाएगा। स्टोर नाम की जो मेथड थी पैरामीटराइज, वो पर्सन के इंटरफेस की थी। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या जाएगा, एंड टू नेम, मतलब नाम जाएगा आई थिंक कस्टमर का। ठीक है, उसके बाद जो डिस्प्ले नाम की मेथड है वो थी अकाउंट की, उसके थ्रू ये अकाउंट प्रिंट तो होगा,
बट ये कुछ तो बैलेंस भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग आगे। उसके बाद एक डीएसपी नाम की मेथड है जो कि किसकी थी, पर्सन की थी। उसके थ्रू क्या प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। देखो फिर से एक बार बता रही हूँ, अकाउंट और पर्सन ये दो इंटरफेस है, उसके अंदर 4 मेथड है। एक है अ, एक है सेट जिससे अकाउंट नंबर सेट होगा, एक डिस्प्ले जिससे अकाउंट प्रिंट होगा, एक है स्टोर जिसके थ्रू नाम कुछ एंटर होगा, और डिस्प्ले जिसके थ्रू प्रिंट होगा, ठीक है। चारों मेथड यूज की है कस्टमर नाम के क्लास के अंदर। सेट के थ्रू अकाउंट सेट कर लिया, स्टोर के थ्रू नेम को सेट कर लिया, डिस्प्ले के थ्रू अकाउंट को डिस्प्ले कर दिया, साथ में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस को भी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डीएसपी है इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, नेम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट नाम की मेथड होगी वो किस क्लास की होगी या किस इंटरफेस की होगी, बोलो। इंटरेस्ट नाम की जो मेथड है वो कौन से क्लास की या इंटरफेस की होगी, बोलो, जल्दी बोलो, माइक ऑन करके बता सकते हो, बोलो। अरे ये जो इंटरेस्ट नाम की मेथड है वो किसकी है, मैम कस्टमर क्लास की। हाँ, कस्टमर क्लास की, ठीक है, कस्टमर नाम के क्लास की है। बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या, एक मिनट रुको। कस्टमर नाम के क्लास की है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कस्टमर नाम का क्लास है, ठीक है, उसकी ये इंटरेस्ट नाम की मेथड है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सबको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है, रेट इंटू बैलेंस इंटू एन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोनों में ये नहीं है, ना ही हमारे पास खाली रेट है जो कि हम लोगों ने इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर किया था, उसके बाद बैलेंस और एन, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 100, ये हम लोग बैलेंस और एन ये जो एक बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग वो पास करेंगे, बट हमारे पास क्या है, रेट है। ये देखो रेट दिखा देती हूँ मैं, ये रेट को हम लोगों ने एक इंटरफेस के अंदर एक्सेस किया था, ठीक है। अब आते हैं और नीचे, यहाँ पे ये जो भी कैलकुलेट होगा उससे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, और इंटरेस्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये हो गया इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ ये क्या है, कस्टमर इंट नंबर कॉमा इंट बी, ये क्या है, बोलो। ये जो कस्टमर है कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, क्योंकि क्लास का नाम भी कंस्ट्रक्टर है, और तो कंस्ट्रक्टर का नाम तो कंस्ट्रक्ट ही रहेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कुछ ना एनओ जा रहा है, मतलब एन में जाएगा, और एक बैलेंस में जाएगा। एन मतलब कि नंबर ऑफ ईयर, बैलेंस मतलब कि क्या होगा, बैलेंस मतलब कि बोलो, प्रिंसिपल है ये, ठीक है, बैलेंस क्या है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया कंस्ट्रक्टर, मतलब कि कस्टमर नाम के क्लास के अंदर, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कंफ्यूजन ना हो, एक अकाउंट इंटरफेस था, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को अकाउंट नंबर पास करना था, ठीक है। उसके बाद
एक था पर्सन नाम का इंटरफेस, और इसके थ्रू हम लोगों को पास करना था नेम, ठीक है। और एक क्लास था कस्टमर, ठीक है, जिसके अंदर दोनों एक्सेस किया है, ठीक है। साथ में मतलब दोनों अकाउंट को भी एक्सेस किया और पर्सन को भी एक्सेस किया, ठीक है। इसी क्लास के अंदर एक कस्टमर लिया, जिसके थ्रू मतलब कस्टमर नाम का कंस्ट्रक्टर लिया, जिसके थ्रू हम लोगों ने बैलेंस पास किया, साथ में हम लोगों ने नंबर ऑफ ईयर पास किया, ठीक है। और इसी क्लास के अंदर एक मेथड ली है इंटरेस्ट नाम की, जिसके अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं मेन क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना रही, ठीक है, क्योंकि इंटरफेस दो है, तो मैं दोनों के ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहती, तो मैंने क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे जो कस्टमर नाम का क्लास है उसका बना ऑब्जेक्ट, और कस्टमर नाम के क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बनाया। तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास है अभी, और कंस्ट्रक्टर कैसा है, पैरामीटराइज है। तो इसीलिए ये जो 2 और 4 5 6, 2 और 4 5 6, ये क्या है, 2 क्या है मुझे बताओ, 2 क्या हो सकता है आपके हिसाब से, बोलो। कंस्ट्रक्टर में ये जाने वाला है, तो 2 क्या हो सकता है, बोलो। हाँ, एनओ, मतलब कि क्या होगा, ईयर, गुड, क्या है ये, ईयर। और 456 क्या होगा, सॉरी, 456 क्या होगा, बैलेंस, गुड, क्या होगा, 456 बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जाएगा एनओ के अंदर, और एनओ के थ्रू एन में जाएगा, और 456 जो है वो जाएगा बी के अंदर, और बी के थ्रू बैलेंस में जाएगा। मतलब हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऐसा कुछ था, इक्वल्स टू रेट था, इनटू था, रेट था, इनटू था, बैलेंस था, इनटू और एन, और होल डिवाइडेड बाय क्या था, 100 था, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला था। तो हमारे पास रेट तो ऑलरेडी है, जो कि कुछ 10 या कुछ तो था, रुको चेक कर लेते हैं, 12, हमारे पास रेट कितना था, 12 था, 12 आ चुका, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था, तो 2 और 456 डाला था, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा एनओ में, जाएगा एन की वैल्यू, बी में जाएगी बैलेंस की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस आ चुका है 456 इनटू, और एन भी आ चुका है, दैट मीन्स 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा बन गया, बट ये कंस्ट्रक्टर ने जस्ट वैल्यू पास की है, ठीक है। ये वैल्यू पास करने के बाद अब क्या करना है ये देखो। अब ये जो है एस डॉट सेट मेथड, ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट मेथड कॉल की, और ये जो सेट नाम की मेथड थी वो किसकी थी, इंटरफेस की थी। तो ये 770, ये क्या होगा, 770 ये क्या है, बोलो। 770 ये क्या हो सकता है, सेट नाम की मेथड थी, तो ये 770 क्या है, यस, अकाउंट नंबर, ठीक है। ये जो था इसमें सेट नाम की मेथड थी, और वो सेट नाम की मेथड क्या थी, 770, मतलब ये क्या हो गया, अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद 770 जाएगा सेट नाम के मेथड में, जाएंगे हम लोग सेट नाम के मेथड में, मतलब यहाँ पे, ठीक है। इसमें एसी में 770 डालेंगे, एसी 770 अकाउंट में डालेगा, मतलब अकाउंट नंबर क्या हो गया, 770। उसके बाद फिर से हम लोगों को नीचे आना है। अब ये किसको कॉल कर रहा है, एस डॉट स्टोर, ए बी सी,
तो स्टोर नाम के मेथड में एबीसी क्या है, बोलो। स्टोर नेम। नेम, ठीक है, क्या है, नेम। सो ये जो था, यहाँ पे कौन सी मेथड थी, स्टोर। तो स्टोर नाम के मेथड में हम लोगों ने क्या डाल दिया है, एबीसी। तो ये क्या हो गया, कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम हो गया। अब हम लोगों को एस डॉट डिस्प्ले करना है। तो एस डॉट डिस्प्ले से क्या होगा वो देखो, एस डॉट डीएसपी, डीएसपी में जाएगा। इस डीएसपी से नेम क्या प्रिंट करेगा, एबीसी। एबीसी। ठीक है, इस डीएसपी से नेम प्रिंट करने वाला है वो एबीसी। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डीएसपी से प्रिंट करेगा नेम ए बी सी। ठीक है, उसके बाद अब नीचे आना है फिर से। अब क्या प्रिंट करना चाहता है, एस डॉट डिस्प्ले। तो फिर से ये डिस्प्ले वाले फंक्शन में जाएगा, और डिस्प्ले वाले फंक्शन में ACC, हमारे पास ACC ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, तो ACC क्या था, 770। ठीक है, तो ACC में क्या प्रिंट करेगा वो, 770, दैट इज अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर इज 770। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताओ, बैलेंस भी हमारे पास है। बैलेंस कितना प्रिंट करेगा, क्योंकि डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर अकाउंट नंबर भी प्रिंट करना है और बैलेंस भी प्रिंट करना है। तो मुझे बताओ, हमारे पास बैलेंस आ चुका है, बैलेंस नाम के वेरिएबल में बैलेंस आ चुका है, तो बैलेंस कितना प्रिंट करेगा, 456। ठीक है, 456। तो ये 456 यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसके बाद अब आते हैं फिर से नीचे, कंस्ट्रक्टर चला गया, सेट फंक्शन भी कॉल हो चुका, स्टोर फंक्शन भी कॉल हो चुका, डीएसपी भी कॉल हो चुका और डिस्प्ले भी कॉल हो चुका। बचा है इंटरेस्ट। अब जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट नाम के फंक्शन में। रेट तो हमारे पास ऑलरेडी था, ये देखो, रेट हमारे पास ऑलरेडी था 12। बैलेंस भी हमारे पास आ चुका था, दैट इज 456। एन भी आ चुका था हमारे पास, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास किया था, दैट इज 2 और डिवाइडेड बाय 100। ये जो भी कैलकुलेट होगा इससे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। तो बाद में जब ये इंटरेस्ट प्रिंट होगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। क्लियर है, समझा। ठीक है, इसको मैं रन करके बता देती हूँ ताकि आउटपुट भी समझ में आएगा आपको। ये देखो, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट निकाला है, सेम वही उसने प्रिंट किया है। ये देखो क्या क्या प्रिंट हुआ, नेम प्रिंट हुआ एबीसी, अकाउंट नंबर प्रिंट हुआ 770, बैलेंस प्रिंट हुआ है 456, ये देखो, और इंटरेस्ट कितना निकला है 109.44, ये प्रिंट होगा। क्लियर। ये क्यों किया, देखो, कस्टमर का जो बैंक में होता है, कस्टमर का नाम और कस्टमर का अकाउंट नंबर, स्पेशली अकाउंट जो नंबर होता है वो ज़्यादा मैंडेटरी होता है। ठीक है, और उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, और साथ में नाम। ठीक है, तो ये इसकी वजह से वो दोनों अकाउंट नंबर और नेम जो है वो हम उसके लिए हम लोगों ने इंटरफेस का यूज किया। ठीक है, और बाकी जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम लोगों ने नॉर्मल क्लास का यूज किया है। तो इसलिए वहां पे जो अकाउंट और पर्सन था उसके लिए मैंने इंटरफेस का यूज किया था। क्लियर है इतना, क्लियर। इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, है किसी को डाउट, यस और नो। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है किसी को कुछ डाउट तो बोल सकते हो। एक मिनट, हाँ।
ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। ये जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास की है, ठीक है, जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए जैसे 2, 456, 770, ABC, ठीक है, तो इसको आप लोगों को पैरामीटराइज के थ्रू करना है। पैरामीटराइज मतलब एक तो डेटा इनपुट स्ट्रीम से करो या स्कैनर का यूज करो। क्लियर? ये सेम मुझे चाहिए अकाउंट नंबर, उसके बाद एक तो स्कैनर का यूज करो या डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज करो। क्लियर? ओके, क्लियर है? यस और नो? इसमें डाउट होगा तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। सेम प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम आप लोगों को सेंड कर देती हूँ और उसके बाद आप पूरा ये करके मुझे भेजोगे। मतलब इसमें जो पैरामीटराइज है, स्कैनर ले लो या डेटा इनपुट स्ट्रीम ले लो, इसका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। ये तो फिर सिंपल सिंपल है, वही मेन कंसेप्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इंटरफेस में किसी को डाउट है, कुछ भी है तो आप लोग पूछो, क्योंकि इंटरफेस यहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, इसलिए आप लोग